मुंसामी दुख कम्बख वैलाव सुगई गमनम समाई मणंग संपत्ति ओम वच्छम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते। जो बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री समंतवद स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य चक्रवर्ती विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य चक्रवर्ती विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग निर्वाणी माता की। कितनी गातें हो गई थी कल? 72। अब जो दिग्व्रत हमने कल जाना था जिनके विषय में, वो महाव्रत, उसके बाद महाव्रत का लक्षण जाना था। अब उनको बता रहे हैं कि दिग्व्रत के अत्याचार कौन कौन से होते हैं। आगे दिग्व्रतों के अत्याचार जो आजीवन पर्यंत व्रत लिए जाते हैं वो दिग्व्रत कहे जाते हैं। अब उन दिग्व्रतों में कौन कौन से अत्याचार लग जाते हैं जिनसे दोष हो जाते हैं बताते हैं। ऊर्ध्वाधस्तात्त्रियक व्यतिपातः क्षेत्र वृद्धि रवधीनाम विस्मरणं दिग्वृते रत्यासः पंचमन्यन्ते। पढ़िए। ऊर्ध्वाधस्तात्त्रियक व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्वर्ते रत्यासः पंचमन्यन्ते। क्या 73 नंबर। तो यहां दिग्व्रत के अत्याचार बताए जा रहे हैं कि ऊर्ध्वाधस्तात्त्रियक व्यतिपातः अर्थात अज्ञान अथवा प्रमाद से ऊपर नीचे और त्रियक अर्थात समान धरातल की सीमा का उल्लंघन करना। अज्ञान से या प्रमाद से जो सीमा हमने जो बांधी थी आजीवन के लिए, ऊपर की, नीचे की और धरातल की, आगे दिशा की, विदिशाओं की जो सीमाएं हमने बांधी थी उन सीमा का उल्लंघन कर देना प्रमाद बस होकर और अज्ञान बस होकर। क्षेत्र वृद्धि, उनकी वृद्धि कर लेना, जो सीमा बांधी थी उसकी वृद्धि कर लेना, बढ़ा देना बाद में। अवधीनाम, की हुई सीमाओं का विस्मरणम या भूल जाना। हमने सीमा कितनी बांधी थी भूल ही गई, उनका भूल जाना। ये 5 दिग्व्रत के अत्याचार कहे गए हैं। ऊपर पर्वत पर चढ़ते समय, नीचे कुआं, बावड़ी, खान आदि में उतरते समय और समान धरातल पर चलते समय प्रमाद अथवा अज्ञान से सीमा का उल्लंघन करना, ये पहला अत्याचार। प्रमाद और अज्ञान से किसी दिशा का क्षेत्र बढ़ा लेना, दूसरा अत्याचार। व्रत लेते समय 10 दिशाओं में आने जाने की सीमा निश्चित की थी, उन्हें भूल जाना। इस प्रकार ये अत्याचार कहे गए हैं। ऊपर, नीचे और दाएं बाएं, ये 3 ये हो गए। एक क्षेत्र वृद्धि करना 4, और जो हमने सीमा बांधी थी उसको भूल जाना 5। इस प्रकार से 5 अत्याचार इस दिग्व्रत अणुव्रत में लगते हैं। कौन कौन से? ऊपर की, जब हमने ऊपर की सीमा बांधी थी, लेकिन पर्वत पर चढ़ते समय
हम भूल गए कि हमने कितनी सीमा बांधी थी। अज्ञान से, प्रमाद से हमें याद नहीं रही और हम चढ़ते चले जा रहे हैं। हमने जो सीमा बांधी थी वो हमें याद ही नहीं है। दूसरी, नीचे कुएं में उतरते समय, बावड़ी में या किसी खान में जाते समय हमने जो सीमा बांधी थी हम भूल गए, हमें याद ही नहीं है। उसको प्रमाद से ध्यान ही नहीं है हमें कि हमें सीमा का ध्यान रखना है कि नहीं रखना, यही हमें याद नहीं है। तो इस प्रकार से नीचे जाते समय सीमा का उल्लंघन। और सामान्य धरती पर दिशा और दिशाओं में चलते वक्त, आने जाते वक्त हमने जो सीमा बांधी थी उसका भी उल्लंघन। तो इस प्रकार ऊपर, नीचे और दाएं बाएं त्रियक धरातल पर जो सीमा है उस सीमा का उल्लंघन करना प्रमाद से या ज्ञान से 3 प्रकार का अत्याचार हुआ। ऊपर का, नीचे का और 8 दिशाओं का सामान्य धरातल पे। अब इसके बाद विस्मरणम, भूल ही जाना कि हमने सीमा बांधी कितनी थी। यहाँ पर तो ध्यान नहीं रहा कि हमारी सीमा इतनी थी, अरे हमें तो ध्यान ही नहीं रहा, हम आगे चले जाए, यहाँ ध्यान नहीं रहा है। वहाँ पर दूसरा विस्मरणम, भूल ही गए कि हमने सीमा बांधी कितनी थी, कहाँ तक की बांधी थी ये पता ही नहीं है, भूल ही जाना, विस्मरणम। और क्षेत्र को बढ़ा लेना, जो सीमाएं हमने बांधी हैं उसको अपने मन के अनुसार, अरे अभी वहां तक जाने का मन है, वहां तक ही कर लेते हैं। तो अपने मन से ही पहले जो बांधी थी उसको अपने मन से ही बढ़ा लेना, ये सब 5 अत्याचार दिग्व्रत के कहे गए हैं। जैसे किसी ने नियम किया कि मैं 10,000 फुट तक ऊपर जाऊंगा, परंतु किसी पर्वत पर चढ़ते समय या वायुयान से यात्रा करते समय इस नियम का ध्यान नहीं रहा और की हुई मर्यादा से अधिक ऊंचाई तक चला गया, यह ऊर्ध्व व्यतिपात नाम का अत्याचार हुआ। इसी तरह किसी ने नियम किया था कि मैं इतने फुट नीचे तक जाऊंगा, लेकिन वह कुएं में जाते वक्त, खदान में जाते वक्त, बावड़ी में जाते वक्त ध्यान नहीं रखा और नीचे चला गया। तो इस प्रकार अधस्तात व्यतिपात नाम का अत्याचार हुआ। यही बात समान धरातल पर हुई सीमाओं के विषय में जाना चाहिए कि हमने तो 8 दिशाओं में जो सीमाएं बांधी थी, उन 8 दिशाओं की सीमाओं में जाते वक्त हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हमें अपनी सीमा के बाहर नहीं जाना है, इस प्रकार का ध्यान नहीं रहा और चले गए। तो ये दिशाओं में अत्याचार हुआ। इसके बाद आता है क्षेत्र वृद्धि का अर्थ यह है कि किसी ने चारों दिशाओं में 50-50 कोस तक जाने का नियम किया, परंतु नियम करने के बाद पूर्व दिशा में 60 कोस की दूरी पर अच्छा कारखाना खुल गया, वहां से माल लाने में अधिक लाभ होने लगा और पश्चिम दिशा में कोई कारखाना नहीं, अतः नियम लेने वाला पूर्व दिशा की सीमा 60 कोस कर लेता है और पश्चिम की सीमा घटाकर 40 कोस कर लेता है। यहाँ क्षेत्रफल की अपेक्षा तो प्रतिज्ञा का पालन हुआ, परंतु प्रतिज्ञा करने का मूल उद्देश्य जो आरंभ और लोभ को कम करने का था उसका भंग हो गया। अतः भंग अभंग की अपेक्षा अत्याचार माना जाता है। सीमा के विस्मरण का अभिप्राय ऐसा है कि जैसे किसी ने नियम लिया कि अमुक दिशा में हम 40 कोस तक जाएंगे, पीछे वह नियम भूलकर कहने लगा कि मैंने 40 कोस का नियम लिया था या 50 का लिया था, अब उसे याद ही नहीं आ रहा है कि कितने का लिया था। ऐसी दुविधा में मैंने 40 कोस का नियम लिया था या 50 का, तो ऐसी दुविधा की स्थिति में 40 कोस आगे जाने में यह अत्याचार होता है। किसी को तत्वार्थ सूत्र में स्मृत्यंतराधान नाम का अत्याचार कहा है कि स्मृति के बदले दूसरी स्मृति को धारण करना, ये 5 अत्याचार दिग्व्रत के कहे हैं। तुम्हारा है कि नहीं है दिग्व्रत? अब बनाने पड़ेंगे। जब दूसरी प्रतिमा लोगे, दूसरी प्रतिमा में सारे दिग्व्रत, भोग प्रमाण व्रत सब बनाने पड़ेंगे, गुण व्रत सब लेने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए अभी समझ लो कि हमें क्या करना पड़ेगा दूसरी प्रतिमा में, हैं? अब आगे अनर्थ दंड नाम का द्वितीय गुणव्रत का व्याख्यान करते हैं कि अनर्थ दंड क्या है।
अभ्यंतरम दिग्बधीर पार्थ केभ्या सपाप योगेभ्या अभ्यंतरम दिग्बधीर पार्थिकेभ्या सपाप योगेभ्या वीरमण मनत दंड व्रतम विदुर्वृत धराग्रण्यः वीरमण मनत दंड व्रतम विदुर्वृत धराग्रण्या। तो यहाँ कह रहे हैं अभ्यंतरम दिग्बधीर पार्थिकेभ्या। तो दिग्बधीर अभ्यंतर माने भीतर, दिग्बधीर दिशाओं की मर्यादा के भीतर, पार्थिकेभ्या प्रयोजन रहित, अपार्थिकेभ्य माने प्रयोजन रहित, वृद्धरांग्य व्रत धारण करने वाले मुनियों में प्रधान तीर्थंकर देवादि दिशाओं की मर्यादा के भीतर प्रयोजन रहित सपाप योगेभ्या पाप बंध के कारण मन वचन काय की प्रवृत्तियों से विरमणम विरक्त होने को अनदंड व्रत कहते हैं। ये मंजन भगवान का हो रहा है कि बातें हो रही हैं? हाँ हाँ, ज्यादा नहीं बोलो, ज्यादा बोलने से भगवान के ऊपर अपना थूक गिरेगा, इसीलिए मौन होकर मार्जन करो, मौन होकर। हाँ, मार्क्स लगा के करो। तो यहां कह रहे हैं व्रत धारण करने वाले मुनियों में प्रधान तीर्थंकर देवादि ने दिशाओं की मर्यादा के भीतर, बाहर नहीं भीतर, प्रयोजन रहित पाप बंध के कारण मन वचन काय की प्रवृत्तियों से विरक्त होने को अनदंड व्रत कहा है। ये अनदंड व्रत, इस व्रत में हम निष्प्रयोजन मन वचन काय की प्रवृत्तियों का त्याग करते हैं जिनसे कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसी मर्यादा के अंदर प्रयोजन रहित क्रियाओं का त्याग करना अनदंड व्रत कहलाता है। दिशाओं की मर्यादा के भीतर प्रयोजन रहित पापों से विरक्त होने अनदंड व्रत है। यहाँ प्रयोजन शब्द ध्यान देने योग्य है। क्या ध्यान देने योग्य है? मनुष्य अपने जीवन निर्वाह क्रम में सावधानी पूर्वक अपनी क्रियाओं करता है, किंतु इस भूतल पर रहने वाले अन्य प्राणियों के जीवन में फिर भी बाधाएं आती जाती हैं। तब ही वह रास्ता पार कर पाता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है जिनसे अपना कोई भी किसी प्रकार का संबंध प्रयोजन नहीं होता। ऐसे जीवों या वस्तुओं के प्रति आलस्य, प्रमाद, हंसी मजाक आदि कारण कंटक बाधक बन जाते हैं। ऐसे ही प्रसंगों को अनदंड व्रत कहा जाता है। अनदंड जो निष्प्रयोजन होते हैं। टीकार्थ, जो टीका में कहा जा रहा है कि व्रत का अर्थ, व्रत धर का अर्थ पंच महाव्रत धारण करने वाले मुनि होता है। उन मुनियों में जो अग्रणी प्रधान हैं वे व्रताग्रणी कहे जाते हैं। व्रतों को धारण करने में जो अग्रणीय हैं वे कौन हैं? तीर्थंकर। इस तरह मुनियों में प्रधान तीर्थंकर आदि ने अनर्दंड व्रत का लक्षण इस प्रकार कहा है कि जो दिग्व्रत की मर्यादा के अंदर प्रयोजन रहित क्रियाएं हैं उनका मन वचन काय से पाप पूर्ण क्रिया को त्याग करना अनदंड व्रत होता है। अब यहां कह रहे हैं कि इस समाज के अनुसार जिनका कुछ भी प्रयोजन नहीं है उन्हें अपार्थक अर्थात अनर्थ कहते हैं। योगों की प्रवृत्ति को दंड कहते हैं। अनर्थ दंड, योगों की प्रवृत्ति दंड कही जाती है। दुष्ट प्रवृत्ति, अनर्थ कराने वाली प्रवृत्ति क्या है? दंड। तो अर्थात मन से विचार करना, वचन से उपदेश देना, शरीर से कुछ कार्य करना
दंड कहलाता है। इस दंड जब पाप से युक्त होता है तो अपराध कहलाता है। जैसे किसी के विषय में खोटा चिंतन करना, पाप कर्मों का उपदेश देना, प्रमाद पूर्वक शरीर से प्रवृत्ति करना आदि आदि, ये सब अनर्दंड कहे जाते हैं। अब अनर्दंड कितने प्रकार के होते हैं अब इसके बताएंगे। 5 प्रकार के अनर्दंड होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से अब बता रहे हैं। पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुष्कृति पंच, प्राहु प्रमादचर्या, मनर्दंडा न दंडधरा, मनर्दंडा न दंडधरा। बढ़िए। क्लियर। तो यहां कह रहे हैं पापोपदेश, पहला दंड कौन सा है? पाप का उपदेश करना, ये पहला दंड है। वचन की दुष्प्रवृत्ति। हिंसा दान, जिनसे हिंसा होती हो ऐसे उपकरणों का दान देना, किसी को चाकू, छुरी, बंदूक, लाठी, तलवार आदि, ये हिंसक उपकरणों का दान देना हिंसा दान। अपध्यान, खोटा चिंतन करना, अपध्यान। दुष्श्रुति, खोटी चीजों को सुनना, दुष्श्रुति। और प्रमादचर्या, फालतू की क्रियाएं हैं, जैसे बैठे बैठे चटाई खरीदना, जमीन खरीदना, जमीन पर कुछ लिखना, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, फिर भी लगे हुए हैं। तो निष्प्रयोजन क्रियाएं कौन कौन सी? पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। इस प्रकार 5 प्रकार का अनर्थ दंड कहा गया है। इनसे विरक्त होने को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। जब हम इनसे दूर रहते हैं तब हमारे जीवन में अनर्थ दंड व्रत आता है। किनसे दूर रहते हैं? पाप का उपदेश देना, पाप का उपदेश सुनना, ये दोनों कार वचन योग की दुष्प्रवृत्ति है। खोटा चिंतन करना, यह मनोयोग की दुष्प्रवृत्ति है। हिंसा के ऊपर दूसरों को देना या प्रमाद पूर्वक शरीर की प्रवृत्ति करना, यह काय योग की दुष्प्रवृत्ति है। इस प्रकार तीनों योग की दुष्प्रवृत्ति के 5 कार्य होते हैं। इनसे व्यर्थ ही पाप कर्मों का बंध होता रहता है। इसीलिए व्रती मनुष्य इनसे निवृत्त होकर 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत को धारण करता है। जब हम व्रती बनते हैं तो 5 प्रकार की निष्प्रयोजन क्रियाओं का त्याग करते हैं। पहला निष्प्रयोजन क्रिया कौन सी है? पापोपदेश। उसको समझने का प्रयास करते ही पापोपदेश में क्या छोड़ा जाता है? त्रियक क्लेश वनिज्या, हिंसारंभ पिलंब नादीनां, कथा प्रसंग प्रसवा, स्मृतव्य पापोपदेशः। पढ़िए। ठीक। तो यहां कह रहे हैं त्रियक क्लेश वनिज्या, पशुओं को क्लेश पहुंचाने वाली क्रियाएं, ऐसा व्यापार जिन व्यापार में पशुओं को दुख होता है, पीड़ा पहुंचती है, क्लेश होता है, ऐसा व्यापार करना भी, करने कहना क्या है? ये पापोपदेश कि दूसरों से इस प्रकार का व्यापार करने कहना जिस व्यापार में जानवरों को पीड़ा होती है, क्लेश पहुंचती है, पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। तुम्हें क्या मिलेगा ऐसा कहने से? हमें तो कुछ मिलेगा नहीं दूसरे को सलाह देने पर, तो निष्प्रयोजन है हमारे लिए तो। लेकिन सामने वाला व्यक्ति इससे पाप कमाएगा तो पापोपदेश कहा जाता है। ऐसा अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए। इसके बाद हिंसा आरंभ, हिंसा और आरंभ, प्रलोभनादि नाम, छल आदि की कथा प्रसंग, कथाओं का प्रसंग, प्रसवा उत्पन्न करना, पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड जानना चाहिए। पशुओं को क्लेश पहुंचाने वाली क्रियाएं, व्यापार, हिंसा, आरंभ तथा छल आदि के प्रेरक कथा प्रसंगों का बार बार
कथन करना पापोपदेश अनुदंड कहलाता है। जैसे बातों ही बातों में ऐसी चेष्टा करना या प्रसंग कर बैठना जिसके कारण गाय बैल भैंस आदि पशु जानवरों आदि को कष्ट झेलना पड़े। बातों ही बातों में ऐसी बातें करना और ऐसे कार्य कर बैठना जिसके कारण से गाय बैल भैंस आदि पशु जानवरों को कष्ट झेलना पड़ जाता है। बातों ही बातों में हमने वैसी ऐसी बात, चार लोग बैठ के बातें करने लगे और बात करने लगे कि कौन इस नदी को पार कर सकता है अपने गाय के ऊपर बैठकर, बिना गाय से उतरे बिना भैंस से उतरे इस नदी को पार करना है। तो क्या है ये? आपस में बैठी बातों ही बातों में पशुओं को कष्ट देने वाली उपदेश कर दिए। इससे हमें तो कुछ मिला नहीं, एक एंजॉय बस मनोरंजन का साधन बनाया, लेकिन कष्ट किसे हुआ? पशुओं को। तो इस प्रकार का बातों ही बातों में ऐसी चेष्टा करना या प्रसंग कर बैठना जिसके कारण से गाय बैल भैंस आदि पशु जानवरों को कष्ट झेलना पड़े। किसी व्यक्ति को, हाँ कोई से ही पशु हो, हाँ किसी व्यक्ति को व्यापार आदि कारोबार करने के लिए इतना प्रेरित करना, उत्कंठित कर देना कि जिसके कारण वह अपनी श्रावकोचित क्रियाएं जैसे पूजा दान आदि नित्य प्रति कर्तव्य, यहाँ तक कि खाना पीना भी भूल जावे, किसी भी प्रकार की हिंसा होने का प्रसंग तैयार हो जावे एवं लोगों में अति उत्कट लोभ लालच भाव के परिणाम होने लग जावे इत्यादि बातों को पाप उपदेश रूप अनुदंड समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए जंगल में एक स्थान पर कुछ मित्र बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी उधर से एक शिकारी निकला तो शेष दोस्तों ने ये कहना शुरू किया कि देखो इस वन में अभी अभी हम लोगों ने कितने अधिक हिरण देखे हैं, इतने हिरणों को अन्यत्र देखना तो संभव सा नहीं लगता। तो ये बात ही बात चालू हो गई। अभी वहां शिकारी निकला था, उन्हें देखा सामने शिकारी जा रहा है और उसके सामने ये कैसी बात करने लगे कि इस वन में हमने कितने सारे हिरण देखे हैं, कहीं और देखना तो संभव नहीं होता। अब उस शिकारी को क्या दे दिया हमने? उसका पूरा जंगल का रहस्य खोल दिया उसके सामने कि कितने हिरण हैं यहाँ पर, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। तो इसलिए अतः उनकी बात को सुनकर वह शिकारी वन में उसी दिशा की ओर दौड़ गया और संभव है 4-5 हिरणों को परलोक भी पहुंचा देगा। यह महान अनुदंड हंसी मजाक के कारण उन मित्रों के द्वारा हो गया। यही पापोपदेश है कि जिन कारणों से बातों ही बातों में हिंसा का हमने उपदेश दे दिया। ऐसे कार्य, ऐसे प्रसंग, ऐसी बातचीत करना अनर्दंड है जिनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं था, फालतू में हम कर बैठे। हमें क्या मिला उससे? उन मित्रों को क्या मिला? कुछ मिला नहीं, बस फालतू में बात कर दी। उससे बात क्या हो गया? सामने वाला को पाप करने का अवसर मिल गया, निमित्त हम बन गए, इस कारण से हमें दोष लग गया। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि व्यर्थ की बातें नहीं कहना चाहिए जिन कारणों से दोष लगता है। जैसे अब ये मोदी 8 चीते लेके आया अफ्रीका से। अब 8 चीते ले आया, लेकिन उन 8 चीतों को पालने के लिए यहाँ पर उसने जहां उनको छोड़ा गया वहां 2000 हिरण छुड़वाए। उसी जंगल में, जिस जंगल में 8 चीते छोड़े गए थे, उसी जंगल में 2000 हिरण दूसरे जंगल से मंगाकर उस जंगल में छुड़वाए। तो क्या है ये? पापोपदेश नाम का अनर्दंड। उसे क्या मिल गया इससे? कुछ नहीं मिला, लेकिन 2000 हिरण को मरवाने के लिए उसने उनको भोजन दिया, चीतों को। वरना वो क्या करते बेचारे वहां पे? वो वहां से आए हैं अफ्रीका से, यहाँ आकर रह रहे हैं। और उनमें से भी पहले 8 आए थे, फिर और आए तो 20 आए थे। 20 में से 8 तो मर गए, 12 बचे हैं, क्योंकि उनको जलवायु सूट नहीं हो रही। अफ्रीका की और यहाँ की अंतर है, तो मर गए वो। किसको दोष लगा? लाने वाले को। क्या प्रयोजन था लाने का? कुछ मिल रहा था उसे? कुछ नहीं, निष्प्रयोजन। बस ये कि हमारे देश में भी चीते होंगे, बस ये बढ़ाने के लिए, अपनी शान शौकत दिखाने के लिए
इस प्रकार की हिंसाओं को कृत्य कर बैठे। अनर्थदंड, उन पर बैठना, निष्प्रयोजन बैठना। अब एक तो उनका काम है सवारी, जो हाथी ट्रेनिंग वाले हैं, ट्रेनिंग के साथ उन्होंने ये सारी क्रियाएं की हैं, दूसरों को बिठालते हैं, घुमाते हैं, तो ये सब उनको सिखाया गया है और वो सब सीखे हुए हैं। लेकिन हमारी वजह से वो लोग इन हाथियों को पालते हैं और प्रोग्राम में लाते हैं। उनको पालने के कितने सारे कष्ट देते होंगे, तब वो सीख पाते हैं, है ना। निमित्त कौन बन जाते हैं? निमित्त हम लोग बन जाते हैं कि हाथी आदि इन सब के लिए। लेकिन जहाँ पर कहा गया है बहुत सारा पुण्य हो और थोड़ा बहुत दोष लगता है, तो वहाँ वो पुण्य देखा जाता है, दोष नहीं देखा जाता है। पता है, पता है। क्या इंद्राणी बने? हाँ, तो वो तो वैसे भी आप लोग का छोड़ते कौन से हो। अकेला हाथी कोई आप देख रहे हो, वहाँ तो धर्म की क्रिया है। लेकिन कहीं हम जाते घूमने, कश्मीर गए और सिक्किम गए, तो वहाँ क्या बैठते नहीं है क्या? घोड़ों के ऊपर घुड़सवारी करते हैं। पहाड़ पे कौन ले जाता है ऊपर चढ़ा के? हैं? वही ले जाते हैं, गधे, घोड़े, खच्चर, वही तो ऊपर ले जाते हैं। इंसान तो जा ही नहीं पाता वहाँ, गाड़ियाँ चल ही नहीं पाती हैं, तो वो से उन्हीं के द्वारा जाया जाता है। तो बैठते नहीं बैठते। तो इसीलिए जहाँ, लेकिन बचना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ पुण्य की मात्रा अधिक हो और पाप की मात्रा ज़्यादा हो, कम हो, वहाँ पर पुण्य की ओर ध्यान रखना चाहिए। अब इस प्रकार से पहला अनदंड कौन सा है? पापोपदेश। तो खोटा उपदेश देना, सुनिए, पहला पापोपदेश का और व्याख्यान किया जा रहा है। ये वाली गाथा त्रियक क्लेश वणिज्या। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं जो उपदेश पाप के उपार्जन में कारण उसे पापोपदेश कहते हैं। त्रियक क्लेश आदि उसके भेद हैं। हाथी आदि को वश में करने की प्रक्रिया त्रियक क्लेश है कि हाथी को वश में करते हैं, जंगल में लेके आते हैं, फिर उसे वश में करते हैं, अंकुश लगाते हैं, बहुत सारे दंड देते हैं, कष्ट देते हैं, तब जाकर भूखा रखते हैं उसे कई दिनों तक, कुछ देते नहीं खाने पीने को, तब वो बस में होता है। तो इस प्रकार ये सारी क्रियाएं करना क्या है? त्रियक क्लेश। और ऐसा उपदेश देना कि इसमें व्यापार में बहुत फायदा है, उनको लेके आओ, कमाओगे, बहुत अच्छा कमाओगे, ये सब पापोपदेश। लेन देन आदि व्यापारियों कारण कार्य वाणिज्य है, प्राणीवध करना हिंसा है, खेती आदि आरंभ है, तथा दूसरों को किसी तरह ठगना आदि की कला विलंबन है। त्रियक क्लेश के समान मनुष्य क्लेश भी होता है। ऐसी क्रियाएं जिनमें कि मनुष्य को क्लेश होता है, इन सब की कथाओं का प्रसंग उपस्थित करना अर्थात बार बार इनका उपदेश देना पापोपदेश नाम का अनदंड व्रत, अनदंड कहा जाता है। व्रत नहीं है ये, इनका त्याग करना पापोपदेश नाम का अनदंड व्रत है। कहीं कहीं पापोपदेश अनदंड का ऐसा ही व्याख्यान किया जाता है कि क्लेश वाणिज्या, त्रियक वाणिज्या, बदोक उपदेश, आरंभक उपदेश, इस प्रकार के पाप संयुक्त जो वचन हैं उन्हें पापोपदेश कहते हैं। इस देश में दास और दासियां सुलभ हैं, उन्हें अमुक देश में ले जाकर बेचने पर अधिक लाभ होता है, ऐसा उपदेश देना क्लेश वाणिज्या। तो ये किसका हो गया? मनुष्यों को क्लेश कि इस देश में दास दासी सुलभ हैं, सस्ते में मिल जाते हैं,
तो उनको यहाँ से खरीदो और दूसरे जहाँ पर सुलभ नहीं है वहाँ ले जाकर बेचो, काम कराओ, बहुत लाभ होगा। इस प्रकार का उपदेश देना मनुष्य क्लेश कहा जाता है। ये क्योंकि अब दास दासी में अकेले मनुष्य ही नहीं आए, त्रियंच भी आ गए, उनको भी दास दासी बनाया जाता है। तो जहाँ के देश से सस्ते मिल रहे हैं वहाँ से ले आए और यहाँ लाकर उनसे कार्य करा रहे हैं, उनके परिवार से उनको अलग कर दिया, उठा लाए। तो ये क्या है? क्लेश, त्रियक क्लेश। तो इस प्रकार से गाय भैंस आदि को अमुक देश में खरीदकर अमुक देश में बेचने पर अधिक लाभ होता है, ये त्रियक वाणिज्य है। मृगादिक को पकड़ने के लिए जाल फैलाने वाले, सूगर आदि का शिकार करने वाले और पक्षियों को मारने वाले लोगों को यह उपदेश देना कि अमुक स्थान पर मृग, सूकर, पक्षी अधिक हैं। तो ये क्या है? पापोपदेश। कि जो लोग सूगर को पकड़ते हैं, जो लोग हिरण को पकड़ते हैं, जो लोग पक्षियों को पकड़ते हैं, उनसे कहना कि अरे अरे वहाँ बहुत सारे पक्षी रहते हैं, वहाँ बहुत सारे हिरण हैं, वहाँ बहुत सारे सूगर हैं। तो इस प्रकार का उनको बताकर उनका पता देना, ये क्या है? पापोपदेश। हमने उन्हें क्या दे दिया? एक पाप करने का उन्हें रास्ता बता दिया कि इस रास्ते पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो होगा क्या उससे? पाप ही तो करेगा, मारेगा उनको। तो ऐसे लोगों को बताना, ये क्या है? बदोक उपदेश। सामने हमने बद का उपदेश दिया, सामने वालों जीवों को मारने का उपदेश दे दिया हमने। और किसान आदि आरंभकर्ताओं को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आरंभ इस उपाय से करना चाहिए, ऐसा उपदेश देना आरंभोक उपदेश है। मतलब किसानों को उपदेश देना कि आपको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का इस प्रकार से उगाना चाहिए, इस प्रकार से क्रिया करनी चाहिए, आदि आदि किसानों की खेती आदि बढ़ाने के लिए कैसे खेती बढ़ाई जाए, ये सारा उपदेश देना आरंभ उपदेश है। तो इसमें भी हमें क्या मिल रहा है कि हम किसानों को उपदेश देने लगे, भाई खेती करने इस प्रकार से करोगे तो तुम्हें लाभ होगा, ये होगा, उन्हें होगा, हमें क्या मिलेगा? तो ऐसा अनर्दंड हम क्यों करें? और इस श्लोक में घा प्रति के इस प्रकार है कि प्रसव, कथा प्रसंग, स्मृतव्य, पापोपदेश। इस पाठ में श्लोक का अर्थ इस प्रकार होता है कि त्रियक क्लेश आदि को उत्पन्न करने वाली कथाओं का जो प्रसंग है उसे पापोपदेश जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार का पापोपदेश कहा। कितने प्रकार का? त्रियक क्लेश, हिंसा, आरंभ, प्रलंब आदि नाम, प्रलंब माने छल कपट, और कथा प्रसंग, इस प्रकार प्रसव, ये सारे सब इनका अर्थ है एक ही है कि क्लेश देना दूसरों को, इसमें क्लेश हो ऐसा व्यापार का उपदेश नहीं देना, चाहे मनुष्यों के क्लेश हो या त्रियंचों के क्लेश हो, ऐसी कथाओं का प्रसंग उपस्थित नहीं करना, उनका उपदेश नहीं देना। यही पापोपदेश नाम का अनर्दंड व्रत कहा जाता है। ठीक, इसके आगे अब कल